तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं करीबन 6 स्टॉक्स के बारे में, जो कि बेसिकली पेनी स्टॉक्स होने वाले हैं, जिनका भाव काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट इनमें से कुछ कंपनी 10 रुपये के आसपास हैं, कुछ 20 रुपये के आसपास हैं, कुछ 1 रुपये के आसपास भी हैं। तो यहाँ पे पूरा पैकेज रहने वाला है 6 कंपनीज़ का। इस वीडियो में हम 6 की 6 कंपनीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी यहाँ पे 5000 जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट करने हैं, और आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी चलते हैं हमारी आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, जो लिस्ट की पहली कंपनी है, इसका भाव देखा जाए करीबन 38 रुपये के आसपास नजर आएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% की गिरावट हुई थी। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करें तो वैसे तो 2020 से वर्क करती हुई नजर आएगी, और आप लोग देख सकते हो 2020 से लेकर 2026 तक, यानी कि 6 सालों में इस कंपनी ने 2000% का रिटर्न दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि हर साल ऑलमोस्ट इस कंपनी ने निवेशकों को 200 से लेकर 300% तक का रिटर्न बना के दिया है, अगर आप लॉन्ग टर्म का अंदाज़ा लगा पाओ तो। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 5 साल की बात करें तो यहाँ पे भी 450% का रिटर्न है, यानी कि हर साल मोटा मोटा 90% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में यहाँ पे कोई खास तेजी मंदी नहीं है। 6 महीने में 33% की गिरावट हुई है, बाकी एक महीने में भी 5% के आसपास की गिरावट हुई है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो 2010 से वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी IT सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने का कामकाज करती है। बाकी ये कंपनी जैसे कि ऐप वगैरह भी बनाने का कामकाज करती है, नेक्स्ट जनरेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे वर्क करती है, मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट करती है। बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा करें तो इसमें बताया जैसे कि रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स हो गया, CRM डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गया, ये सब चीज़ें ये कंपनी करती है। प्रोडक्ट प्रोफाइल की चर्चा करें तो जिसमें मैग्नीटो जैसे कि प्राइस नेगोशिएशन एक्सटेंशन बनाती है, ऑर्डर प्रीफिक्स बनाती है, सेल्स ऑर्डर ग्रिड, मेगा मेन्यू, इस तरह की चीज़ें बनाने का कामकाज करती है जो कि ऑनलाइन यूज़ होती हैं। बाकी रेवेन्यू की चर्चा करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से लगभग 97% है। अदर इनकम से 3% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता है। दोस्तों, इस कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है करीबन 400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और इंडस्ट्री भी आप लोग देख सकते हो इसका 24 का है, इसका खुद का भी 16 है, यानी कि इंडस्ट्री पे से कम में नजर आ रही है। कंपनी के ROC ROE दोनों ही ज़बरदस्त हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए 20-20 हो तो अच्छा रहता है, लेकिन ये 20 से ज़्यादा है तो मतलब और भी अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.03 है, यानी कि इस कंपनी पे ना के बराबर का कर्जा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी देख सकते हो 73% है, और जितना 75% के करीब हो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और किसी भी कंपनी में प्रमोटर आपको बता दूं 75% हिस्सेदारी रख सकते हैं, पब्लिक सिर्फ और सिर्फ 25% हिस्सेदारी रख सकती है, यानी कि जरूरी नहीं उसमें पब्लिक हो, उसमें FIDI पब्लिक तीनों हो सकते हैं। बाकी प्रमोटर जो है वो 75% रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में कि 80% है या 90% है तो वो न्यू लिस्टेड कंपनी है। किसी भी न्यू लिस्टेड कंपनी को 3 साल के अंदर अंदर अपनी हिस्सेदारी 75 करनी होती है, तो जितना 75 के करीब हो उतना प्रमोटर का इंटरेस्ट उस कंपनी में नजर आता है। प्रमोटर की कोई भी हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो लगभग 90 करोड़ के हैं, और करंट जो लायबिलिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ की हैं। तो एसेट ज़्यादा होनी चाहिए, लायबिलिटीज हमेशा कम होनी चाहिए। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो एक महीने की लगभग 80,000 के आसपास क्वांटिटी जो है ट्रेड होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2023 में कंपनी की जो सेल्स है वो 56 करोड़ की थी, और 2024 में 65 करोड़ हुई, 76 करोड़ हुई, यहाँ पे भी देखोगे 96 करोड़ के आसपास हुई है। प्रॉफिट की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे देख सकते हो 14 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर यहाँ पे 19 करोड़, यहाँ पे भी 24 करोड़ के आसपास कंपनी की प्रॉफिट है। इस साल सेल्स की बात करें तो लगभग 20% की तेजी नजर आई है। प्रॉफिट में देखा जाए 26% की ग्रोथ नजर आई है, और ओवरऑल देख सकते हो 5 साल की सेल्स ग्रोथ भी 35 है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी 51% है, यानी कि सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है। CAGR की बात करें तो इस साल कम रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल के हिसाब से भी कम रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में 41% के CAGR से रिटर्न दिया है, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो देख सकते हो सिर्फ 2 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व देखोगे 67 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास मौजूद है। और बात की जाए अगर इन्वेस्टर्स की तो देख सकते हो हमेशा से ही 73% प्रमोटर जो है इस कंपनी में बने रहे हैं। तो कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। दोस्तों, जो लिस्ट की अगली कंपनी है इसका करंट भाव देखा जाए तो 16 रुपये के आसपास नजर आएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% की गिरावट हुई है। हम अगर इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करें तो 2014 से वर्क करती हुई नजर आएगी। 18 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद देखोगे 40 रुपये तक का हाई लगाया, फिर उसके बाद लगातार गिरावट हुई है। 2019-20 में इसका भाव लगभग देखा जाए तो 20 पैसे 30 पैसे था, और उसके बाद देख सकते हो 2023-24 में 1 रुपये 1.25 रुपये के आसपास इसका भाव चला गया था। अगर लास्ट 5 साल की बात करें तो इस कंपनी ने लास्ट 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, देख सकते हो 3800% का, यानी कि अगर 5 साल पहले अगर 1
लाख की भी इन्वेस्टमेंट होती तो अभी तक वो 38 लाख तक बन चुकी होती। लास्ट 1 साल की चर्चा करें तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। 300% का रिटर्न इस कंपनी ने 1 साल में दिया है। लास्ट 6 महीने की बात करें, यहाँ पे भी 53% की तेज़ी है। 1 महीने में भी देखा जाए 12% की तेज़ी देखने को नज़र आ रही है। दोस्तों, इस कंपनी की अगर हम बिज़नेस देखें तो ये कंपनी 1998 से वर्क करती हुई नजर आएगी। फाइनेंस और एनबीएफसी सेक्टर की ये कंपनी है। कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो वो यहाँ पे फाइनेंस से ही आता है। फाइनेंस का ही कामकाज ये कंपनी ओवरऑल करती है। तो यही कंपनी का डिटेल बिजनेस है, इसी के ऊपर कंपनी वर्क करती है और डिटेल में चीज़ें यहाँ पे कंपनी ने अच्छी तरीके से नहीं बताई हैं। और कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है वो करीबन 134 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी दे सकते हो 22 है और इसका खुद का भी 41 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से थोड़ा सा महंगा नजर आ रही है। बुक वैल्यू से भी देखा जाए तो लगभग 5 गुना महंगा है ये स्टॉक। आरओसी आरओई कंपनी का दोनों ही ज़बरदस्त हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0.10 है, यानी कि 1 से बहुत कम है। कंपनी पे ना के बराबर कर्जा है। प्रमोटर की बात करें तो 55% प्रमोटर की हिस्सेदारी है और उसमें से 1 भी % हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। कंपनी के जो कुल एसेट्स हैं वो 44 करोड़ के हैं और करंट लायबिलिटीज मात्र यहाँ पे 8 करोड़ की हैं। 1 महीने की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो 1.25 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड होती है, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देख सकते हो पहले कंपनी की सेल्स बिल्कुल ना के बराबर थी, यानी कि 50 लाख की सेल, 40 लाख की सेल, 30 लाख की सेल, ऐसे सेल थी। लेकिन इस साल सेल्स में काफ़ी बड़ा जंप नजर आया है, सीधा 12 करोड़ की सेल्स की है। और प्रॉफिट भी देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देखोगे कंपनी का जो ओपीएम है वो पहले 3-4-5% था, अभी देखोगे 35% का कंपनी का ओपीएम है। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने इस साल प्रॉफिट भी 3 करोड़ के आसपास का किया है। पहले देखोगे 1 लाख का 2 लाख का प्रॉफिट था, अब देखोगे तो 1 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। इसीलिए अगर आप सेल्स देखोगे तो इस साल कंपनी की सेल्स में 3000% से ज़्यादा की ग्रोथ है। प्रॉफिट को देखोगे तो इसमें 16000% से ज़्यादा की हमें ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। तो यानी कि देख सकते हो सेल्स के आंकड़े कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ के भी आंकड़े काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हैं। और अगर सीएजीआर देखा जाए तो इस साल 300% के हिसाब से रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल से 170% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है, 5 साल में 110% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। और अगर बैलेंस शीट देखोगे तो सिर्फ 3 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व देखोगे 21 करोड़ के आसपास का रिजर्व मौजूद है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो सिर्फ 11% हिस्सेदारी थी प्रमोटर की, जो कि अभी 55% के आसपास हो गई है। प्रमोटर इस कंपनी में अब काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी लेके बैठे हैं, 55% लगभग प्रमोटर हैं। अब बात करते हैं लिस्ट की अगली कंपनी की। तो इस कंपनी का भाव करीबन हमें 17 रुपये के आसपास नजर आएगा। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन कर लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 2012 से वर्क करती हुई नजर आएगी। लिस्ट होने के कुछ समय बाद ही इसका भाव 195 यानी कि 200 रुपये के आसपास चला गया था। उसके बाद तगड़ी गिरावट देखने को नजर आई और देख सकते हो 2019-20 में 1 रुपये से भी सस्ता ये स्टॉक नजर आ रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में इस कंपनी में तेजी देखने को नजर आई है। लास्ट अगर 5 साल की चर्चा करें तो यहाँ पे कंपनी ने लगभग 38% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 12% के आसपास का रिटर्न दिया है, यानी कि यहाँ पे कंपनी वापस से बाउंस बैक करना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, ये कंपनी वैसे तो काफ़ी पुरानी है, 1991 से वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी टेक्सटाइल और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बिजनेस करती है। बाकी ओवरऑल कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना है तो रीड मोर पे क्लिक करके आप लोग इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी ले सकते हो। बाकी इस कंपनी के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन जो है कर चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, कंपनी की सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह ये चेंजेस हुए हैं, तो इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो करीबन 207 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी का इंडस्ट्री भी लगभग देखा जाए तो 24 है और इसका खुद का भी देखा जाए तो लगभग 23 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से सस्ता है। आरओई ज़बरदस्त है। डेप्ट टू इक्विटी 0.16 है, यानी कि 1 से काफ़ी कम है। प्रमोटर की बात करें तो 71% प्रमोटर की हिस्सेदारी है और कंपनी के कुल एसेट्स देखे जाएँ तो 154 करोड़ के हैं और करंट लायबिलिटीज मात्र यहाँ पे 22 करोड़ की हैं। बाकी प्रमोटर की कोई भी हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो 1 महीने की एवरेज क्वांटिटी 27,000 के आसपास क्वांटिटी जो है वो ट्रेड होती है। अब बात करें अगर सेल्स की तो 2025 में सेल्स 113 करोड़ थी, जो कि अभी 122 करोड़ हुई है। और ओपीएम भी देखा जाए पहले 7% था, अभी 9% हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो पहले 7 करोड़ था, अभी देखोगे 9 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट भी हो चुका है। और सेल्स में इस साल 8% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 27% तक की हमें ग्रोथ देखने को नजर आई है। तो ओवरऑल अगर आपको इसकी बैलेंस शीट भी दिखाऊं तो 18 करोड़ का डेप्ट है और 53 करोड़ का रिजर्व मौजूद है। और प्रमोटर की बात करें तो इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, जैसे कि पहले 69 थी, अब देखोगे तो 70 हो गई है। पिछला डाटा जैसे जैसे यहाँ पे क्लियर हो रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है। पहले इसमें प्रमोटर 60% ही थे, लेकिन उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, अभी देखोगे 70% के आसपास हिस्सेदारी हो चुकी है। कंपनी का नाम है दोस्तों RRIL लिमिटेड।
अब बात करते हैं लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो जो लिस्ट की अगली कंपनी है, इसका करंटली भाव देखा जाए 4 रुपये के आसपास नजर आएगा। अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन कर लेते हैं तो 2019 से वर्क करती हुई नजर आएगी। 4 रुपये 26 पैसे के आसपास लिस्ट हुई थी। बीच में एक बार हाई भी लगाया है 15 रुपये के आसपास का। और अगर हम 5 साल की चर्चा करें तो यहाँ पे कोई खास तेजी मंदी नहीं है। पिछले 1 साल में भी कोई खास तेजी नहीं है। 6 महीने में भी 23% की गिरावट यहाँ पे देखने को नजर आई है। दोस्तों वैसे तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 2008 से वर्क करती हुई नजर आएगी। कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का बिजनेस ओवरव्यू में बताया जैसे कंपनी यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड वर्क करती है। प्रोडक्ट कैटेगरी में बताया जैसे पोटा ज्वेलरी कलेक्शन हो गया, कुंदन ज्वेलरी कलेक्शन हो गया, घाट ज्वेलरी कलेक्शन हो गया, ये सब मौजूद है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की चर्चा करें 18,000 प्लस इन हाउस क्राफ्टेड डिज़ाइन कंपनी के पास मौजूद है। इनमें नेकलेस हो गया, बैंगल हो गया, ब्राइडल ज्वेलरी हो गया, चोकर हो गया, पेंडेंट सेट हो गया, ये सब मौजूद हैं। कंपनी के ब्रांड का नाम भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस ब्रांड के अंडर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की 14,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैली हुई है। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी अपने न्यू ब्रांचेस भी ओपन की है 2023 में बेंगलुरु और न्यू दिल्ली और मुंबई में। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखें तो 30 प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मौजूद हैं, 250 प्लस बिग बॉक्स क्लाइंट्स इंक्लूडिंग है। इनमें तनिष्क हो गया, मालाबार गोल्ड हो गया, इस तरह के आपको जो बड़े नाम है वो नजर आएंगे इसकी क्लाइंट लिस्ट में। और जियोग्राफिकल प्रेजेंस की चर्चा करें 11 प्लस स्टेट में मौजूद है, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, तमिलनाडु प्लस 2300 प्लस रिटेल आउटलेट्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी क्लाइंट रेवेन्यू की चर्चा करें कॉर्पोरेट क्लाइंट से लगभग 70%, बिग बॉक्स क्लाइंट से लगभग 29% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का आता है। इस कंपनी का अगर कुल मार्केट कैप भी देखें तो 133 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी 18 है, इसका खुद का भी 7 है। ओवरऑल कंपनी के ROC ROE ज़बरदस्त है। डेप्ट टू इक्विटी 0 है, यानी कि 1 पैसे का कर्जा नहीं है। प्रमोटर बात करें तो लगभग 50% के आसपास प्रमोटर हैं और उसमें से 1 भी % हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। कंपनी के कुल एसेट्स 173 करोड़ के हैं। करंट लायबिलिटीज मात्र 6 करोड़ की हैं, तो एसेट ज़्यादा होने चाहिए, लायबिलिटीज हमेशा कम होनी चाहिए। ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़बरदस्त है, 3 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो पिछले साल कंपनी की सेल्स 317 करोड़ थी, जो कि अभी भी 317 करोड़ है, लेकिन कंपनी का OPM 5% से 8% हुआ है, जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी 12 करोड़ से 19 करोड़ हो चुका है। तो सेल्स में तो इस साल 0% की ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में 50% से ज़्यादा की ग्रोथ है। बाकी कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो ओवरऑल लंबे समय से हमें बढ़िया ही नजर आ रही है, लेकिन कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें हमें गिरावट देखने को नज़र आ रही है। और ओवरऑल अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है, 0 डेप्ट वाली कंपनी है। 133 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास मौजूद है। बाकी प्रमोटर की हिस्सेदारी देखा जाए 48% के आसपास है। आज से 3-4 साल पहले यानी कि यहाँ पे 2023 में 62% प्रमोटर थे, जो कि हिस्सेदारी कम करके 48 कर ली है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से लगातार प्रमोटर 48 ही बने हुए हैं, उन्होंने हिस्सेदारी कम ज़्यादा नहीं की है। तो कंपनी में नज़र बना के रख सकते हो। कंपनी का नाम है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड। तो लिस्ट की अगली कंपनी है, इसका भाव करीबन 6 रुपये 35 पैसे के आसपास नजर आएगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा 5 रुपीज़ के अंडर कंपनीज होंगी। तो दोस्तों जब हमने इसको अपनी लिस्ट में ऐड किया था तब इसका भाव 5 रुपये के आसपास ही था। तो 1 से 2 दिन हो चुके हैं, तब से इसका भाव थोड़ा सा बढ़ भी चुका है। बाकी देख सकते हो लगभग 1% की तेजी आज के दिन भी हमें इस कंपनी में देखने को नजर आई है। बाकी अगर हम इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करते हैं तो कंपनी वैसे तो काफ़ी पुरानी है, 1999 से हमें वर्क करती हुई नजर आएगी। तब से लेके अभी तक इस कंपनी ने 600% से ज़्यादा का रिटर्न निवेशकों को बना के दिया है। बाकी अगर लास्ट 5 साल की चर्चा करें 90% की तेजी है। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 43% की तेजी है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे लगभग 40% की तेजी है। बाकी 1 महीने में भी 5 से 6% की तेजी हमें देखने को नजर आ रही है। दोस्तों इस कंपनी का अगर हम कामकाज देखें तो ये कंपनी 1994 से वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी देखा जाए तो ज्वेलरी जेम टेक्सटाइल सेक्टर में वर्क करती है। बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा करें तो इसमें जैसे बताया मैन्युफैक्चरिंग करती है, फैब्रिकेशन, सेल, परचेज करती है, ट्रेडिंग करती है। ओवरऑल ये कंपनी गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो गया, आल आइटम जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, अलाइड बिजनेस, ये सब मौजूद हैं। ब्रांड ऑफरिंग की बात करें तो सिल्वर ज्वेलरी हो गया। बाकी यहाँ पे खुजोल ये कंपनी का एक ब्रांड है जिसमें गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। बाकी ओवरऑल कंपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में बताया तो यहाँ पे कंपनी ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट भी है www.orosil.com, ये कंपनी की वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी आपको कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बाकी रेवेन्यू की चर्चा करें तो सेल ऑफ प्रोडक्ट से 93% रेवेन्यू जनरेट करती है। रेंटल इनकम से 3%, प्रॉफिट एंड फिक्स एसेट से 3% के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो गोल्ड और ज्वेलरी से रिलेटेड ही है। इस कंपनी का दोस्तों अगर कुल मार्केट कैप देखें तो करीबन 26 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर हम इंडस्ट्री भी देखें तो यहाँ पे 18 का है और इसका खुद का P1 है, यानी कि इंडस्ट्री भी से बहुत ही सस्ता
सस्ते दाम में ये कंपनी नजर आएगी। बुक वैल्यू देखें तो 6 रुपये की बुक वैल्यू है और इसका करंट भाव 6 रुपये के आसपास ही है, यानी कि बुक वैल्यू के आसपास नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कंपनी का ROC लगभग 193 का है। ये देखा जाए तो 20 के आसपास अच्छा रहता है, लेकिन पेनी शेयर वाली कंपनी में अगर इतना अच्छा ROC ROE है तो ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी अगर हम डेब्ट टू इक्विटी देखें तो जीरो के समान है। दोस्तों मैं जितनी भी कंपनीज अपनी वीडियोज में डिस्कस करता हूं और ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स, तो मैं कोशिश करता हूं ऐसी कंपनीज हमेशा डेब्ट फ्री हो। देखो जब भी कोई छोटी कंपनी होगी जिसके सिर के ऊपर भार कम होगा, यानी कि पेनी शेयर के ऊपर अगर डेब्ट कम होगा तो उसके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हम ऐसी कंपनी डिस्कस करते हैं जिनका जो डेब्ट इक्विटी है वो हमेशा जीरो के समान हो। बाकी प्रमोटर्स की बात करें तो इस कंपनी में लगभग 60% के आसपास प्रमोटर की हिस्सेदारी है और प्रमोटर की 1% हिस्सेदारी गिरवी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी फिलहाल के लिए इस कंपनी में FIDI की हिस्सेदारी नहीं है। कंपनी के टोटल एसेट्स देखे जाएं तो लगभग 30 करोड़ के एसेट्स हैं और करंट एवरेज मात्रा यहाँ पे 4 करोड़ की है। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी हर महीने ट्रेड होती है। सेल्स की बात करें तो इस कंपनी की कोई खास सेल्स नहीं है, लेकिन 2025 में 26 में 3 करोड़ की कंपनी की सेल्स है। हालांकि जो OPM है वो कंपनी का फिलहाल के लिए नेगेटिव ही है, लेकिन कंपनी ने अदर इनकम से इस साल 23 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिलहाल के लिए कंपनी अपनी सेल्स से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, लेकिन अदर इनकम से कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। सेल्स देख सकते हो इस साल की माइनस है, लेकिन इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3000% से भी ज़्यादा की नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी ने अदर इनकम से प्रॉफिट जनरेट किया है। इसी प्रकार रिटर्न की बात करें तो इस साल 44% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। और अगर हम ओवरऑल बैलेंस शीट देखें तो कंपनी पे जीरो डेप्ट है। रिजर्व देखोगे तो 20 करोड़ के आसपास का रिजर्व भी मौजूद है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की हिस्सेदारी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो प्रमोटर हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं, जैसे भी पहले 50% थी, अभी 53 हुई, फिर 55 हुई, फिर यहाँ पे देखोगे 60% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में हो गई है। तो कंपनी का नाम भी जान सकते हो, ओरोसिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। बात करते हैं लिस्ट की अगली कंपनी की। तो दोस्तों जो लिस्ट की अगली कंपनी है, करीबन इसका भाव हमें ₹1.68 के आसपास नजर आएगा। आज के दिन देखा जाए तो लगभग 1.5% के आसपास की तेजी भी नजर आई है। कंपनी के अगर कामकाज के बारे में चर्चा करें तो वैसे तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1995 से वर्क करती हुई नजर आएगी और एक समय पे यहाँ पे ये कंपनी लगभग 30-40 रुपये के आसपास का हाई भी लगा चुकी है। बाकी आपको इसकी मैं बैक स्टोरी बता देता हूँ। ये कंपनी वैसे तो काफ़ी पुरानी है और इसका जो हाई है ये यहाँ तक नहीं था। ये कंपनी ओवरऑल निवेशकों को काफ़ी बार स्प्लिट बोनस भी दे चुकी है। एक समय पे इस कंपनी का जो भाव है वो 240 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि 5 साल में कंपनी ने 68% की तेज़ी दिखाई है। एक साल की बात करें यहाँ पर कोई खास तेज़ी नहीं है, 6 महीने में भी कोई खास तेज़ी हमें देखने को नज़र नहीं आएगी। कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो 1995 से कंपनी वर्क करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करती है। बिजनेस ओवरव्यू की चर्चा करें, कंपनी बताया जैसे कि कंपनी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करती है, कमर्शियल डेवलपमेंट करती है, प्लॉटिंग प्रोजेक्ट होती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कंपनी फोकस करती है। बाकी प्रोजेक्ट अंडरटेकन के बारे में बताया, जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट इसके अंडर हैं जिन पे कंपनी वर्क कर रही है, उनके बारे में बताया। वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हो। बाकी कंपनी के रेवेन्यू की चर्चा करें तो कंपनी ने बताया जैसे कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज से कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता है। बाकी टॉप के जो 5 कस्टमर हैं वहाँ से कंपनी का 81.5% रेवेन्यू कंपनी का आता है। कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है करीबन 92 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और इसका इंडस्ट्री भी आप लोग देख सकते हो 28 का है। इसका खुद का पी भी 28 है। बाकी कंपनी के अगर हम ROC ROE की चर्चा करें 4 के हैं, जो कि काफ़ी लो है, लेकिन पेनी शेयर के हिसाब से ठीक हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बुक वैल्यू भी देखा जाए करंट प्राइस के आसपास है। डेब्ट इक्विटी देखा जाए 0.43 है, यानी कि 1 से कम है। प्रमोटर की बात करें तो 50% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, जिसमें से 1% हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। कंपनी की अगर हम टोटल एसेट्स देखें तो 141 करोड़ के हैं और करंट लेवरेज मात्र यहाँ पे 63 करोड़ की हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो 1.25 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होती है, जो कि अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की तो देख सकते हो 2024 में कंपनी की सेल्स 6 करोड़ थी, फिर 7 करोड़, फिर अभी 11 करोड़ हुई है। OPM भी देखा जाए तो 41% 44% OPM है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। प्रॉफिट देखोगे तो पहले माइनस में थी, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर अभी देखोगे 3 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। इस साल सेल्स में भी काफ़ी अच्छा जंप है, 45% की ग्रोथ है। प्रॉफिट में 140% की ग्रोथ है। CAGR इस साल का 3 साल का माइनस है, लेकिन 5 साल का देखा जाए तो 27% के आसपास नजर आएगा। बाकी ओवरऑल बैलेंस शीट भी देख सकते हो, इस कंपनी पे लगभग यहाँ पे 30 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व देखोगे तो 15 करोड़ का रिजर्व मौजूद है। तब भी काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो वो अगर 1 से कम हो तो वो अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब है कि कंपनी पे जितना डेप्ट है वो कंपनी चुका सकती है। जैसे कि इसकी 0.43 है, यानी कि ये 1 से कम है, यानी कि जितना कंपनी पे डेप्ट है वो कंपनी चुका सकती है। इसका मतलब हो सकता है कंपनी के पास अदर इनकम से पैसा आ रहा हो या कंपनी अपने एसेट्स के मुकाबले इसको चुका सकती है। तो इसीलिए हमेशा कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखी जाती है, जो कि इस कंपनी की 0.43
3 है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। बात की जाए अगर प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ी है, जैसे कि पहले 44% थी, फिर देखोगे यहाँ पे 47 हुई, अभी देखोगे तो 49% पिछले क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कर ली है। बाकी इस कंपनी में डीआईएस की हिस्सेदारी भी है 0.04% के आसपास। दोस्तों कंपनी का नाम जान सकते हो, कंपनी का नाम है राधे डेवलपर लिमिटेड। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, ताकि इस तरह के टॉपिक हम आगे भी कवर करते रहें। और ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्दी यहाँ पे 5000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।